चलिए आज हम लोग नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनिमल जूलॉजी के बारे में, जिसमें हमारा मेन टॉपिक होगा फाइलम प्रोटोजोआ होगा। इसे हमें डिस्कस करना है, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ जनरल बातों को देख लेते हैं। इसके जनरल बातों को देखें हम। ये हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ को देखने से पहले जैसे हमने देखा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा था व्हिटकर का हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था एक होता है किंगडम मोनेरा, दूसरा होता है किंगडम प्रोटिस्टा और तीसरा होता है किंगडम फंजाई, चौथा होता है किंगडम प्लांटी और पांचवा हम लोग देखते हैं क्या होता है किंगडम एनिमैलिया। क्या होगा? किंगडम एनिमैलिया। तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, इसी को अब कंटिन्यू करना है। इसको कंटिन्यू कर लें, किंगडम एनिमैलिया को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया जाए। और आप ये जानते हैं कि जो अभी हमने टॉपिक डाला था फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं ये प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, ठीक है। हम किसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं? व्हिटकर के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था। तो ये प्रोटोजोआ व्हिटकर के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। एनिमैलिया के अंतर्गत भी इनको आता है, दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, उस क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। तो ये जानते रहिएगा, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि एनिमैलिया को अगर हम बताने चल रहे हैं, एनिमल के बारे में हम बताने चल रहे हैं, तो आप जो है ये कंफ्यूज हो जाइएगा कि प्रोटोजोआ एनिमैलिया के अंतर्गत आता है, ये व्हिटकर के अकॉर्डिंग। ऐसा मत सोचिएगा, व्हिटकर के अकॉर्डिंग ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन हम लोग अब डिस्कस करने चल रहे हैं, चूँकि एक तरफ से हमको डिस्कस करना है। जब एक तरफ से डिस्कस करना है तो प्रोटोजोआ 2 कार्डेटा हम लोग चल रहे हैं, तब अब हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम। देखिए यहाँ पर एनिमैलिया को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया। देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पर ब्रॉड होता जा रहा है। एक हो गया प्रोटोजोआ, दूसरा हो गया यहाँ पर मेटाजोआ, ठीक है। अब इस प्रोटोजोआ में आप ये जानते हैं कि ये जो भी हैं ये सब यहाँ पर क्या होंगे? यूनिसेलुलर एनिमल्स आएंगे इसके अंतर्गत। सभी यूनिसेलुलर एनिमल्स प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत तो क्या है? प्रोटोजोआ है। और मेटाजोआ में हम ये क्या देख रहे हैं कि ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स,
सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स को यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये जो मेटाजोआ है, इस मेटाजोआ की आप 3 ब्रांचिंग कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ब्रांचेज। जब यहाँ पर हमने ब्रांच मेटाजोआ को हमने 3 ब्रांच में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ब्रांच क्या है, मीजोजोआ, पैराजोआ और यू मेटाजोआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो मेटाजोआ है, जिसके अंतर्गत सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, इनकी 3 ब्रांचेज हैं, 3 शाखाएं हैं। मीजोजोआ के अंतर्गत ये कौन आएगा? अब आप सोचिए कि अगर हम इसको यहाँ से मिटा दें, ये देखिए, ये हमने इसको मिटा दिया, ये इसको हमने यहाँ पर लिखा ही है। इसमें एक एग्जाम्पल है डाइसाइमा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप भूलेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डाइसाइमा है, ये यहाँ पर इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन प्रोटोजोआ एंड प्रोटिस्टा। ये देखिए, तो याद रखिएगा, आपसे अगर कहा जाए प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है, तो आप उसको कहेंगे डाइसाइमा। अब यहाँ पर हम देखें जो पैराजोआ है, इस बात को याद रखिए, पैराजोआ के अंतर्गत सभी स्पॉन्ज आते हैं, सभी स्पॉन्जेज हैं। मतलब इसके अंतर्गत कौन आएगा? पोरीफेरा के मेंबर्स आएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यू मेटाजोआ, इसके अंतर्गत कौन आएंगे? सिलेंट्रेट्स टू कहाँ पर आ जाएंगे? कार्डेट्स, ये आ जाएंगे। तो हमने ये देखा कि किंगडम एनिमैलिया को 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। एक प्रोटोजोआ है, दूसरा मेटाजोआ है। मेटाजोआ में 3 ब्रांचेज है, तीनों ब्रांचों को आपने देखा है। हमको पढ़ना किसको है? प्रोटोजोआ यहाँ पे पढ़ेंगे एक सब किंगडम के रूप में। फिर यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? एक पैराजोआ पढ़ेंगे जिसमें पोरीफेरा आएगा। और इसके बाद यू मेटाजोआ के अंतर्गत हम सिलेंट्रेट से लेकर के कार्डेटा तक स्टडी करते हैं। एक यहाँ पर अब जरा देखिए, इस एनिमैलिया को क्लासिफिकेशन जो किया गया है, कई आधार पर किया गया है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर हम देखें किंगडम एनिमैलिया क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 क्या हो जाएगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए ना आप? अब हम यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि एनिमल किस प्रकार की उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अब जरा देखिए, ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे ये यूनिसेलुलर या तो प्रोटोजो, यहाँ पे देखिए सेलुलर, दूसरा क्या हो जाएगा?
सेलुलर हो गया, टिश्यू ग्रेड, चौथा क्या हो जाएगा, आर्गन ग्रेड, और पांचवा क्या हो जाएगा, आर्गन सिस्टम ग्रेड। इन सब बातों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, सेलुलर ग्रेड की बात हम करेंगे। प्रोटोजोआ को हमने उधर एक साइड में किया, वहाँ पर यूनिसेलुलर कंडीशन है। सेलुलर ग्रेड में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेलुलर जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होगी। बॉडी कैसी होगी यहाँ पर देखना है, मल्टी सेलुलर है, बॉडी मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये सेल्स ग्रुप में डिवाइड नहीं है, समूहों में बटी नहीं होती हैं। समूहों में बटे न होने के कारण इनका एक सामूहिक कार्य होता है। तो सेलुलर ग्रेड यहाँ पर पाया गया, बॉडी मल्टी सेलुलर होती है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये क्या होते हैं, पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं, सेलुलर ग्रेड। फिर टिश्यू ग्रेड, आगे हम क्या देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। पोरीफेरा के बाद आएगा सिलेंट्रेट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक जो बॉडी ऐसे समूहों में थी, जो सेल्स मल्टी सेलुलर थे, ये मल्टी सेलुलर सभी सेल्स, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है, ये सभी सेल्स एक साथ एक समूह में वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इनको सेलुलर ग्रेड कहा गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोशिकाओं का जो समूह है, सेल्स के जो समूह हैं, ये सेल्स के समूह, ये देखिए, ये अलग अलग फंक्शन के लिए यहाँ पर डिवाइड हो गए। यहाँ पर समूहों की बात आ गई, सेल्स की बात आ गई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो जो मल्टी सेलुलर बॉडी थी, अब वो मल्टी सेलुलर बॉडी टिश्यू के रूप में यहाँ पर पाई जा रही है। पूरी ये बॉडी में एक प्रकार का टिश्यू ये है, दूसरे प्रकार का टिश्यू ये है, तीसरे प्रकार का टिश्यू ये है। अब यहाँ पर अलग अलग टिश्यू पाए जा रहे हैं और वो अलग अलग फंक्शन करेंगे। तो ये टिश्यू ग्रेड का जो लेवल होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो हम ये देखते हैं, ये पाया जाता है सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाएगा, टिनोफोरा में पाया जाता है। ठीक है। अब हम अगर आर्गन की बात करें तो अब आपको ये मालूम है, हमें ये मालूम है कि जब टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ होगा तो धीरे 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 समय में परिवर्तन होता गया होगा और परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हुआ, तो यही टिश्यू जो हो गए किस में आ गए, आर्गन के रूप में डेवलप हो गए। तो सबसे पहले किसी एनिमल में टिश्यू के बाद जो, अब आप ये सोचिए कि सिलेंट्रेट्स में क्या हुआ होगा कि सबसे पहले जब सिलेंट्रेट बना होगा, प्रिमिटिव सिलेंट्रेट ना, फिर इसके बाद धीरे 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 एडवांस सिलेंट्रेट होते गए और फिर बहुत ज़्यादा एडवांस सिलेंट्रेट हुए होंगे। तो जो सबसे एडवांस सिलेंट्रेट रहा होगा उसी में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ होगा जिससे कि उसमें बॉडी आर्गन का फॉर्मेशन हो गया। तो अब वहाँ पर आर्गन का डेवलपमेंट हो गया। अब उनको हम एक नई कैटेगरी में देखने लगे। यहाँ पर देखिए सिलेंट्रेट। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे सबसे पहले आर्गन का डेवलपमेंट हमको कहाँ मिल रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ये सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमको दिख रहा है। फिर अब हम आर्गन सिस्टम की बात करें। आर्गन सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये जो सिस्टम आकर के डेवलप हुआ, अब आगे आकर देखेंगे आप सिस्टम यहाँ पे पाया गया वो है एस्कल हेल्मिन्थीज से हमको जा कर के ये मिला। एस्कल हेल्मिन्थीज 2 जो है आप ये देखेंगे कार्डेट तक ये सब सिस्टम पाया जाता है। इस प्रकार से एनिमल्स को, एनिमैलिया को किसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है सेलुलर ग्रेड का एनिमल कौन है, पोरीफेरा के मेंबर्स हैं,
टिश्यू ग्रेड के मेंबर्स कौन हैं? सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा में हैं। आर्गन ग्रेड का सबसे पहले आर्गन का डेवलपमेंट किस में पाया गया? तो ये पूछा जाता है। सबसे पहले आर्गन सिस्टम किस में डेवलप हुआ? ये पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हमें आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री की बात करें। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एनिमल को, यहाँ देखिए आप डिवाइड कर दीजिए, रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री, और यहाँ पर हम बाईलेटरल सिमेट्री की बात करें। अब यहाँ क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री और बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है। रेडियल सिमेट्री हम ये देखेंगे कि कहाँ पाई जाती है, उसका एग्जाम्पल होगा पोरीफेरा। रेडियल सिमेट्री, अरी ज्यामिति, अरी सिमेट्री कहाँ पे पाई जाएगी? पोरीफेरा में। और बाई रेडियल सिमेट्री हमको कहाँ पर दिखेगी? ये हम ये देखें, ये हमको दिखती है किसमें? टिनोफोरा के मेंबर्स में। ये सब बातें पूछी जाती है, याद रखिएगा। और बाईलेटरल सिमेट्री हमको कहाँ पर दिखाई देती है? बाईलेटरल सिमेट्री हमें ये दिखती है प्लेटी हेलमिंथीज टू कार्डेटा। ये देखिए बाईलेटरल सिमेट्री हमको यहाँ पर दिखाई देती है। क्लियर हो गया? रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री, बाईलेटरल सिमेट्री, ये किसमें पाया जाता है? ये सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अब जरा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलें। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, इसके अकॉर्डिंग हम ये देखें, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग एनिमल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सॉरी, 2 भागों में डिवाइड किया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो जर्म लेयर मतलब ये इम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? स्पर्म, ये क्या है? एग, दोनों फर्टिलाइज हुए, क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन हुआ। लाइट चली गई है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि विजिबिलिटी कम हो। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में डिवीजन हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभी एनिमल नहीं बना है। एम्ब्रियो में 2 प्रकार की लेयर पाई जा रही है, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और दूसरे को हम कहते हैं एंडोडर्म। जब 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर पाई जाएगी, कौन कौन सी? एक्टोडर्म और दूसरी क्या होगी? एंडोडर्म। तब उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा ये। डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे बॉडी का वह पार्ट जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बना होगा, उसको हम कहेंगे एक्टोडर्मल वर्जिन कहते हैं।
और जिस भाग का डेवलपमेंट एंडोडर्म से हुआ होगा उसको हम कहेंगे एंडोडर्मल वर्जिन। जैसे हम अपनी ही बॉडी में देखते नहीं है कि हमारी बॉडी में हेयर का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। ब्रेन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। इसी तरह से यहाँ पर भी जिस पार्ट का निर्माण एक्टोडर्म से होगा उसको हम कहेंगे कि वर्जिन इसकी क्या है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि जाइगोट बनने के बाद कुछ एनिमल में ये इस प्रकार से 3 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है। ये क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म, ये हो जाएगा मेसोडर्म और तीसरा क्या हो जाएगा, एंडोडर्म। ये इस कंडीशन को हम ये देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहाँ पर पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहाँ पाई जाती है, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अब हम ये देखें, जहाँ पर तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जा रही है वो है, देखिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। ये तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमें मिलेगा, एग्जाम्पल क्या मिलेगा, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। यहाँ पर हमको एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, एग्जाम्पल में मिलेगा टीनोफोरा, सम सिलेंट्रेट्स एंड आप सोचिए प्लेटीहेल्मिन्थीज से टू कार्डेट। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कहाँ पर आपसे ये पूछे जाएगा कि डिप्लोब्लास्टिक बॉडी किस में पाई जाती है, ये बात पूछी जाती है। तो आप जानते रहिएगा पोरीफेरा और सिलेंट्रेट्स में पाई जाती है। और फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक की वर्जिन कहाँ से हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि जो लास्ट सिलेंट्रेट्स होते हैं, जो सिलेंट्रेट्स के कुछ मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड में जैसे 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 एनिमल एडवांस होता चला जाएगा, सिलेंट्रेट्स का एनिमल एडवांस होता चला गया, तो उसकी बॉडी में चेंजेस होते चले गए। तो वहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन दिखाई दी, इसलिए यहाँ पर सम सिलेंट्रेट्स हो गया और टीनोफोरा के मेंबर्स हो गए। इसके अलावा हम कहाँ पे देख रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कार्डेटा। हो सकता है कि ये दोनों एग्जाम में न दिया हो, ऑप्शन में न दिया गया हो, तो हमारा निशान कहाँ पे लगेगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात करेगा। तो अब हम ये देखें कि यहाँ पर आर्गन कॉम्प्लेक्सिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ आर्गन कॉम्प्लेक्सिविटी, इसके अकॉर्डिंग भी एनिमल को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी आर्गन कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है। तो ये है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बातें आप जानते हैं। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें जानना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप यहाँ पे देखेंगे एक इनकम्प्लीट और दूसरा क्या होगा, कंप्लीट। ये देखिए दो चीज़ें,
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पाई जाती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पाई जाती है, ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, और क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अर्थात यहाँ पर हम ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, डाइजेशन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ना कोई पार्ट एब्सेंट होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। ठीक है, फिर यहाँ पर कंप्लीट में हम देखेंगे, कंप्लीट में क्या हो जाएगा, अब वही स्कल हेल्मिन्थीज टू हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स पहुँच गए। इसी तरह से हम लोग ये देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल सी बात सबसे पहले हम देखते रहें, ओपन हमको ये मालूम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, जैसे हम ये देखते हैं मोलस्का में, कहाँ पे देखते हैं, आर्थ्रोपोडा में देखते हैं। इसी तरह से क्लोज हम कहाँ देखते हैं, कहाँ पे हमको मिलेगा, एनीलिडा में मिलेगा, और हमको कहाँ मिलेगा, कार्डेट्स मिलेंगे। कुछ कार्डेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको ओपन मिलते हैं, वहाँ पर हम जब कार्डेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग अगले क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम ये देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, या हम कहें सीलोम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉडी कैविटी में अगर हम देखें तो एनिमल यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं कितने टाइप के, ए सीलोमेट, दूसरा स्यूडो सीलोमेट, और तीसरा यू सीलोमेट। ये तीन प्रकार के एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और यू सीलोमेट, बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग। आप जरा देखिए, ए सीलोमेट की बात करें जिसमें बॉडी कैविटी क्या होगी, बॉडी कैविटी एब्सेंट, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी उसको हम कहेंगे ए सीलोमेट। यहाँ पर सीलोम नहीं पाया जा रहा है, बॉडी कैविटी एब्सेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा देखिए कि बॉडी कैविटी किस में नहीं पाई जा रही है, ये बात आपसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थीज। पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स ए सीलोमेट होते हैं, इनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। ठीक है, बॉडी कैविटी जैसे हम लोगों में पाई जाती है, बॉडी कैविटी जिसमें नहीं पाई जाएगी, अब आप ये सोचिए कि उनमें आर्गन कहाँ से फिट होंगे, इसीलिए इनमें आर्गन्स नहीं पाए जा रहे हैं। कोई टिश्यू ग्रेड का है, कोई सेलुलर ग्रेड का है, और किसी प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आर्गन तो डेवलप हुआ है लेकिन सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है। आर्गन डेवलप हुआ लेकिन सिस्टम नहीं डेवलप हुआ, और जहाँ पर भी आर्गन्स पाए गए वहाँ पर कैविटी के रूप में पैरेन्काइमा पाई जाती है, और वो डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि स्यूडो मीन्स होता है
अवास्तविक, झूठा, कूट, है ना, सिलोमेट, जिसमें वास्तविक सिलोम नहीं पाई जाती है, उनको हम स्यूडोसिलोम कहेंगे। स्यूडोसिलोम की विशेषता यह है, सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी, इसका जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियनिक मीजोडर्म से होता है। किससे होगा? सिलोम। देखिए, सिलोम का डेवलपमेंट एम्ब्रियनिक मीजोडर्म से होता है। तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियनिक मीजोडर्म से ना होकर के, ठीक है, छोटे छोटे जो सेल्स होती हैं, अब वहाँ पर इस छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, तो उनसे होता है डेवलपमेंट। इसलिए इनको मतलब वास्तविक सिलोमेट। और इनमें क्या होता है, एक बात, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, इनकी बॉडी कैविटी के चारों ओर एक लेयर होनी चाहिए जिसको हम सिलोमिक लेयर कहते हैं। वो सिलोमिक लेयर यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट। और ये किस में आ जाएगा, एस्कल हेलमिंथेज। एस्कल हेलमिंथेज। फिर यूसिलोमेट, यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे बॉडी कैविटी कैसी होगी, ट्रू होगी, वास्तविक होगी। यहाँ पे क्या होगा, दूसरी बात, बॉडी कैविटी या सिलोम सराउंडेड बाय सिलोमिक लेयर, सिलोमिक लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनको यूसिलोमेट कहेंगे। और यहाँ पर एक बात हमें देखना है कि ये मीजोडर्मल वर्जिन होती है, ये तो मैंने पहले ही लिखा है। मीजोडर्म से यहाँ पे राइज होगा और इसके डेवलपमेंट की दो बातें हैं। इसके डेवलपमेंट, अब यूसिलोमेट में कौन आएगा, अब आप समझ सकते हैं। एस्कल हेलमिंथेज के बाद कौन आता है, एनीलिडा से लेकर के कार्डेटा तक सब यूसिलोमेट में आएंगे। लेकिन जो यूसिलोमेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है साइजोसिलोमेट और एक होता है एंटेरोसिलोमेट। ये चीज़ होता है साइजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट क्या होता है कि जो मीजोडर्म होती है, मीजोडर्म में स्प्लिटिंग मीन्स फटना, स्प्लिटिंग के कारण डेवलप होगा। स्प्लिटिंग के कारण डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर जो इंटेरोसिलोमेट है ये क्या हो रहा है, ये इंडो या आप ये कहिए गट कैविटी एंड मीजोडर्म के बल्जिंग मतलब आउट ग्रोथ, ब्रेक के कारण यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए कोई एनिमल है, इसकी ये गट है और ये यहाँ पे ये गट क्या कर गया, ये ऐसे बल्जिंग कर गया, इधर ये ऐसे बल्जिंग कर गया, तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया और ये एक सिलोम के रूप में डेवलप हो गया। तो इसको हम कहेंगे इंटेरोसिलोमेट। तो अगर हम साइजोसिलोमेट की हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे।
एनी लीडर टू, यहाँ पे देखिए मोलस्का, ठीक है। और इंटेरोसिलोमेट में हम ये देखेंगे कि इंटेरोसिलोमेट इकाइनोडर्मेटा, लोअर कार्डेटा, हेमी कार्डेटा, ये इसको नोट करिए। साइजोसिलोमेट, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हायर कार्डेट भी होगा, हेमी कार्डेट, लोअर कार्डेट, यहाँ पर हायर कार्डेट्स, ये। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि बॉडी कैविटी यूसिलोमेट होती है, जिसको हम साइजोसिलोम, इंट्रोसिलोम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसकी ओरिजिन कैसी होगी, कैसे उत्पत्ति होगी, मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से डेवलप हुआ तो साइजोसिलोमेट, और गट कैविटी एवं मेसोडर्म के बल्जिंग से हुआ तो इसको हम इंट्रोसिलोमेट कहेंगे। और ये जो बॉडी कैविटी कहाँ कहाँ पाई जा रही है ये हम देख रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ embryo, on the basis of embryo, ये देखिए, या हम ये कह सकते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 प्रोटोस्टोमिया, दूसरा क्या होगा ड्यूटेरोस्टोमिया। ये दो कैटेगरी यहाँ पर है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोस्टोमिया में देखिए ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में ये क्या है, एक कैविटी है, और इस कैविटी में यहाँ पे ये देखिए, अगर हम ऐसे देख लें तो यहाँ पर ये देख रहे हैं एक पोर है, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील कैविटी, और ये इसको हम कहेंगे ब्लास्टोपोर, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट प्रोटोस्टोमिया का मतलब, प्रो मीन्स पहले, स्टोमिया का मतलब माउथ। जब पहले माउथ का डेवलपमेंट होगा तो उसको हम कहेंगे प्रोटोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब होता है कि लेटर, बाद में जब माउथ का डेवलपमेंट होगा तो उसको हम कहेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया। तो यहाँ हम आप ये देख रहे हैं कि प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, ये देखिए ये एम्ब्रियनिक कंडीशन है। एम्ब्रियनिक कंडीशन में जो एम्ब्रियो पाया जाता है, उस एम्ब्रियो में एक पोर पाया जाता है, उस पोर को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर से फर्स्ट क्या डेवलप हुआ, माउथ, अगर ब्लास्टोपोर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माउथ डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर ना, तो ये प्रोटोस्टोमिया हो गया।
और यहाँ पर लैटर बाद में माउथ डेवलप हो रहा है, यहाँ पर एनस डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ये हो गया ड्यूट्रोस्टोमिया में। मतलब यहाँ पर लैटर बाद में डेवलप हो रहा है, एनस पहले डेवलप हो रहा है और यहाँ पर माउथ पहले डेवलप हो रहा है, तो इनको हम कहेंगे प्रोटोस्टोमिया। और यहाँ पे क्या हो गया, ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में वही एनिलिडा टू मोलस्का, ये एनिलिडा टू मोलस्का आएंगे। और ड्यूट्रोस्टोमिया में मोलस्का के बाद के जो कंडीशन है वो आ जाएंगे, इकाइनोडर्मेट से लेकर के कार्डेट आएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेट टू कार्डेट्स, ये हो गया। चलिए इसको मेंशन करिए। फिर एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग प्रोटोस्टोमिया, ड्यूट्रोस्टोमिया, पहले डेवलप होने वाला माउथ, बाद में डेवलप होने वाला माउथ। पहले यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप हो रहा है, यहाँ ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके सामने लगे हुए हैं, इनको आप देखते रहिए। चलिए अब हम देखें सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंट नंबर 1, यहाँ पर हम देखेंगे ए सेगमेंटेड, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर स्यूडो सेगमेंटेड, और तीसरा हम देखेंगे मेटामेराइज्ड, ये मतलब ट्रू सेगमेंट्स ये बॉडी में। ए सेगमेंटेड बॉडी, अब आप सोचिए कि हम ये देखेंगे पोरीफेरा से लेकर के सिलेंट्रेट्स तक, या हम टीनोस्पोरा कर दें, टीनोफोरा करें यहाँ पर तो ज़्यादा सही रहेगा, टीनोफोरा तक हम ये देखते हैं कि इनकी बॉडी में सेगमेंट नहीं पाया जाता। जिसकी बॉडी में सेगमेंट अनुपस्थित हो, बॉडी सेगमेंट ना पाया जाए, उसको हम कहेंगे ए सेगमेंटेड बॉडी। स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी, जिसमें सेगमेंट तो पाए जाते हैं लेकिन वास्तविक सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, उनको हम स्यूडो सेगमेंटेड कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। और यहाँ पर मेटामेराइज्ड में हम देखेंगे सबसे पहले हमको कौन मिलता है, एनिलिडा टू कार्डेट्स। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। बंद हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, अब आप लोग कनेक्ट हो गए होंगे। आवाज़ आ रही है मेरी, आपको सुनाई दे रहा है? आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है? कितना समय हुआ? आवाज़ आ रही है? हाँ, चलिए तो ये देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन
कि यहाँ सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये देखा 3 प्रकार के यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले ट्रू सेगमेंट्स किसकी बॉडी में पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, एनीलिडा होता है। ये जानते रहिएगा, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एनीलिडा 2 कार्डेटा। स्यूडो सेगमेंट किस में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाया जाता है। अब बिना सेगमेंटेड बॉडी पोरीफेरा से टिनोफोरा तो है ही है। इसके बाद आप जानते हैं एस्कल हेल्मिन्थीज के मेंबर्स में बॉडी सेगमेंट नहीं पाई जाती है, वो भी आ जाएगा इसी में, एस्कल हेल्मिन्थीज में ही आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं इस प्रकार से हमने केवल एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, जनरल जानकारी क्लासिफिकेशन की दी है कि जो किंगडम एनिमैलिया है उस किंगडम एनिमैलिया को हम किन किन आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। अब किंगडम एनिमैलिया को हम एक ब्रॉड स्तर पर देखें तो हम ये देखेंगे कि उसको 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ का आप डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ में हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर पाएंगे अब यहाँ पे हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा सब फाइलम, सब किंगडम। अब यहाँ पे सब फाइलम में कर दीजिए, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। कई आधार हैं क्लासिफिकेशन के, आप घबराइए मत। कुछ लोग सब किंगडम कर रहे हैं, कुछ लोग सब फाइलम कर रहे हैं, तो आप उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा प्रचलित होता है वह क्या है, फाइलम है, और उसको हम क्या कहेंगे, फाइलम स्टडी करना है हमको प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अब अगर हम ये देखें तो व्हिटकर ने इसको क्या कहा है, प्रोटिस्टा कहा है। तो हम प्रोटिस्टा सपोज करिए व्हिटकर के अकॉर्डिंग हम प्रोटिस्टा की स्टडी कर रहे हैं। प्रोटिस्टा में हम किसको स्टडी कर रहे हैं, प्रोटोजोआ की स्टडी कर रहे हैं। तो आप प्रोटिस्टा भी समझिएगा, ये प्रोटिस्टा ये क्या है, किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा का कौन सा फाइलम है, प्रोटोजोआ। किंगडम प्रोटिस्टा का जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ, हम इसमें पढ़ रहे हैं। और इस प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमें कई चीज़ें पढ़नी है। अब हम जनरल कैरेक्टर के साथ साथ हमको जिन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है वो क्या है, अमीबा, और क्या है, एंट अमीबा, और पैरा मीसियम सबसे पूछा जाता है। और हमें पढ़ना है यूग्लिना, और हमको पढ़ना है 5वां क्या है, प्लाज्मोडियम। इन सब के बारे में हमें आपको पढ़ना है। और पढ़ना है क्या, ट्रिपैनोसोमा, और हमको पढ़ना है लिशमैनिया, ट्राइकोमोनास। तो ये सब देखिए हमें पढ़ना है। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। केवल हमको ऐसा नहीं है कि जनरल बातें पढ़ना है, इन सब के बारे में भी हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर से लेकर के हम क्रमशः इनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखने के बाद फिर हम इन एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि कल करेंगे। ओके, थैंक यू।